प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, शंकर पार्वती मैया की जय, जन्म देने वाले माता पिता की जय। मैं रक्षाबंधन का कहानी बताने जा रही हूँ, कृपया सुनिएगा। एक भाई और एक बहन था और इन लोग को बच्चा में ही बाप माँ गुजर गए थे। इन लोग किसी तरह अपना पला पोसा करके बड़ा हो गए। भाई बहन को शादी कर दिया, बहन अपना घर रहने लगी और चर्चा घर में करती थी, डेली करती थी। उसका पास पैसा नहीं रहता था, फिर भी वह चर्चा डेली घर में करती थी। शंकर भगवान का चर्चा एक दिन भी नहीं छोड़ती थी। और जब मगर राखी बंधन आवे तो वह द्वारी पर बैठ जाती और बहुत कलकती थी कि मेरा पास पैसा रहता तो हम भी जाते राखी बांधने के लिए, मेरा एक ही भाई है तो हम भी जाते। जब राखी बंधन आवे तो इसी तरह बेचारी द्वारी पर बैठ करके कलकती थी। मोहल्ला वाला को ये देखा नहीं गया। लोग 2-4 आदमी आ करके पूछे कि बहन तुम जब राखी आता है तो तुम क्यों ऐसे रोती कलपती हो। वो बोली कि भैया मेरा पास भाड़ा नहीं है और मेरा एक ही भाई है। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं मैके नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए अंदर से बहुत रुलाई बरता है। इसका बाद उन लोग का दया आता है और कुछ पैसा देते हैं और बोलते हैं लो बहन तुम जाओ अपना मैके और राखी बांध लेना भाई को। वह खुशी खुशी पैसा लेती है और दुकान जा करके मिश्री लेती है, 5 रुपया वाला राखी लेती है, तागा वाला रोड़ी चंदन लेती है, कपूर लेती है और चल देती है। जब वह मैके पहुंचती है तो उसका भाभी अंदर ही अंदर कोसने लगती है कि गरीबी आ गई मेरा दरवाज़ा पर। बोली कि ठीक है तो इसको आज भर तो रहने देंगे, राखी बांधने भर, उसके बाद सुबह नहीं जाएगी तो इसको हम झाड़ू से मार के भगाएंगे। जिस दिन राखी था उस दिन बेचारी नहा धोवा करके भाई को अपना राखी बांधने के लिए गई। जैसे ही टीका लगा रही थी कि उसका भाभी को नज़र पड़ गया मिश्री पर, या मिश्री से राखी बांध रही है। उलट दी थाली को उलट दी तो वह बहुत कलपी और सारा चीज़ चुन करके थाली में रख ली। उसका बाद बैठ गई वहीं पर। भाभी बोली अभी जाओ ना तो झाड़ू से मारेंगे। तो वह क्या की सोचने लगी कि हम आज चल जाएंगे तो मेरा भाई को सब क्या बोलेगा कि बहन राखी के दिन आया और चली गई, आज भर हम किसी तरह रह जाएंगे। तो भाभी को बोली कि भाभी आज भर हमको रहने दो, कल हम सुबह चले जाएंगे। भाभी बोली कि ठीक है। जब रात हुआ तो उसकी भाभी क्या की, धान का जो खखरी कोढ़ा भूसी एक बोरा में भर करके रख दी कि जब ही जाएगी तो इसी को दे देंगे। सुबह हुआ, बेचारी जाने लगी तो भाभी वही एक बोरा में जो भरी थी उसको दी। वो बेचारी बहुत खुश हुई, इसलिए खुश हुई कि टोला मोहल्ला वाला देखेगा, नैहर का लोग देखेगा तो बोलेगा कि कुछ भी तो भाई भौजाई दिया, मेरा भाई का बड़ाई होगा। इसलिए वह खुश हुई और वह बोरा को खोल के भी नहीं देखी, माथा पर उठाई बोरा और चल दी। घर आ करके अब पैर हाथ धो करके जब वह बोरा खोलने लगी तो देख रही है कि इसमें तो सिर्फ कोढ़ा भूसी और क्या बोलते हैं धान का खखरी यही सब है। वो क्या की
अपना घर से 2 मुट्ठी धान डाल ली और फटकने लगी। शिव गुरु का महिमा देखिए कि जितना वह फटके धान कोढ़ा भूसी, उससे सिर्फ चावल ही चावल निकलने लगा और कोढ़ा भूसी बोरा का बोरा एक ही बोरा रहे और घटे नहीं, बढ़े नहीं, न घटे न बढ़े, उतना ही रहे। और चावल बेशुमार निकलता था, जब फटकती थी तो निकलता था। वो चावल बेच बेच करके अपना घर दूरा बेचारी बना ली और रहने लगी। इधर भाई बहुत गरीब हो गया। भाई गरीब हो गया तो एक दिन बोला कि चलो हम अपना थोड़ा बहन घर चलते हैं। सो आई, बहन घर आई। बहन बहुत खुश हुई, चलो मेरा भाई आया है। खुशी खुशी भाई को अपना खाना वाना खिलाई। मगर ये सब देख करके भाई बोला कि बहन ये सब कैसे हुआ? तो वह बोली कि शिव गुरु का महिमा है। तो वो तो बहुत गरीब हो गया था, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।